नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं आज आपको एक नया क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, 28 फरवरी 2025 पार्ट सी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन fn from the closed interval 0,1 to r defined by fn of x equal to nx 1 minus n to the power of n. Which of the following statements are true? फर्स्ट स्टेटमेंट ए देखिए, fn n greater than or equal to 1 does not converges pointwise. fn n greater than or equal to 1 converges pointwise to a continuous function on the closed interval 0,1. C. fn n greater than or equal to 1 converges pointwise to a discontinuous function on the closed interval 0,1. D. fn that is n greater than or equal to 1 does not converges uniformly on the closed interval 0,1. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लीजिए। कभी लगता है आपको कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जो दिया गया है और आंसर में जो दिया गया है उसके हिसाब से हम अजम्पशन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, गिवन fn of x equals to nx 1 minus x to the power of n for all x belongs to the closed interval 0,1। मतलब ये 0 है, ये 1 है। closed interval 0,1 where n equals to 1 2 3 fn of x equals to nx 1 minus x to the power of n। अभी हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए, let gn of x equals to nx and 1 minus x to the power of n equals to hn of x. Now we study the behavior of gn of x and hn of x separately. तो यहां पे देखिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। यहां पे कोई भी x हो सकता है, x इक्वल टू जितना भी आप ले सकते हैं। उसी तरीके से यहां पे देखिए, ये 0 है, ये 1 है। कोई भी x ले लीजिए, ये 1 माइनस एक्स आंसर इसी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखिए, ये 0 है, ये 1 है। यहाँ पे कोई भी x ले लीजिए, x इक्वल टू 0.1 0.2 0.3 0.4। अब यहां पे देखिए, ये 0 है, ये 1 है। ये क्या है? 1 माइनस एक्स ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 0.5, ये क्या आएगा? x इक्वल टू 0.1। अब देखिए, यहां पे देखिए, x इक्वल टू 0.5, तो यहां पे मैं x इक्वल टू 0.5 लेता हूं, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू फिर 0.5, फिर इसी के अंदर आ जाएगा 0 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1। ये क्या है? 0 लेस देन x लेस देन 1। अभी यहां पे देखिए, x इक्वल टू 0.1 लीजिए, यहां पे x इक्वल टू 0.1 ले लीजिए। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.9। 1 माइनस एक्स मतलब यहाँ पे 0.9 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब x अगर
0 और 1 के बीच में है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल, तो 1 माइनस एक्स भी 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 वैल्यू भी ले सकता है क्योंकि क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे कोई भी x है, तो आप 1 माइनस एक्स भी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए x का, ये 0, 1 में ही आएगा, 0, 1 में ही आएगा, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। अभी हम क्या करते हैं, देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर n करते हैं, 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n। इट शोस दैट, अब यहां पे देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3 ले लीजिए, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0.3, क्योंकि हमको पता चला है 1 माइनस एक्स, हम जो भी x का वैल्यू लेंगे वो क्या है, 0 और 1 के बीच होगा, या 0, 1 भी हो सकता है। तो 0.3 क्या है, 0.3 क्या है, 0, ये कहां आएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 में 0.3 भी है, तो मैं यहां पे 0.3 लेता हूं। 0.3 लेने के बाद देखिए यहां पे पावर n है, दैट इज, इसको देखिए नाउ 0.3 टू द पावर ऑफ n टेंड्स टू 0, दैट इज 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, इंफिनिटी तक करते जाएगा, इसका टेंडिंग टू 0 आएगा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, टेंडिंग टू 0, क्योंकि देखिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अगर 0.4 भी लेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू अब 0.9 भी लेंगे, क्योंकि हमको क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 के बीच लेना है। तो अभी हमको यह पता चला है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n, ये क्या है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू कहां अप्रोच हो रहा है, इक्वल टू 0 को अप्रोच हो रहा है, दैट इज 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n, दैट इज टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए हमने किस तरीके से हम एक फंक्शन का हमने बिहेवियर पता किया। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, nx का बिहेवियर पता करना है। अब यहां पे देखिए, अभी हमको nx का बिहेवियर, अब देखिए gn ऑफ x इक्वल टू nx इन द इंटरवल दैट इज 0, x क्या है, 0, 1 के बीच में है। आप क्लोज्ड भी ले सकते हैं, ओपन भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिवन में क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 है। अब देखिए इसका बिहेवियर हम पता लगाएंगे, इसका बिहेवियर क्या है, x इक्वल टू 0.3 हम लेते हैं, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 का ही एक पॉइंट लेना है, तो मैंने 0.3 लिया, दैट इज nx इक्वल टू n इंटू 0.3, 0.3 करेंगे तो क्या होगा, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी द वैल्यू आल्सो रीचेस टू इंफिनिटी। अब यहां पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, gn of x as n tends to infinity, value also tending to infinity, लेकिन ये क्या है, as n tends to infinity 1 minus x to the power of n is tending to 0। अब हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए fn of x equals to gn of x into hn of x। हमने इसका भी बिहेवियर पता किया है सेपरेटली, हमने इसका भी बिहेवियर पता किया है सेपरेटली। इसका क्या हो रहा है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इट इज अप्रोचिंग टू 0, ये वाला hn ऑफ x। इसका क्या हो रहा है, एज n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो सिंपल सा, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, या फिर दैट इज ये 0 को अप्रोच कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, ये 2 है, मतलब gn ऑफ x हम 2 ले लेते हैं, hn ऑफ x हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि n इंटू एक्स क्या जा रहा है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू भी हमारे को क्या जा रहा है, इंफिनिटी तक। लेकिन 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n का वैल्यू कहां जा रहा है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू कहां जा रहा है, 0 को जा रहा है, रफली मैं बता दिया हूं। अब इसलिए यहां पे हम इंक्रीज करेंगे 2, उसके बाद 2.5, इसके बाद 3, इसके बाद 1.0, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये कहां जा रहा है, इंफिनिटी को। अब इसका हम डिक्रीज करेंगे 3, 2.5,
2.1. अब इसको हम इसी तरीके से लेने के बाद हमको क्या पता चला कि इन दोनों का बिहेवियर हमने पता लगाया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे देख सकते हैं आप, ये nx है, दैट इज 1x 2x 3x 4x, इस तरीके से ग्राफ आ सकता है। और उसका बिहेवियर देख लीजिए, एक्सपोनेंशियली जा रहा है। देयरफॉर fn of x tends to 0 as n tends to infinity for all x belongs to the closed interval 0, 1. Therefore 0 is a constant function and constant function is a continuous function, that is fn of x is a continuous function. अब ऑप्शन पे चलते हैं। ये तो हमको प्रूफ चल गया क्योंकि हमको 0 फंक्शन आ गया। ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रहा है, होने का हम टेस्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज हो रहा है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी fn of x टेंडिंग्स टू 0, क्योंकि हमने nx का सेपरेटली निकाला है और उसके बाद 1 माइनस x टू द पावर ऑफ n का हमने सेपरेट निकाला है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये टेंडिंग टू 0 आ गया है। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में चलते हैं हम। ऑप्शन में क्या है, देखिए fn n greater than or equal to 1 does not converge point wise, मतलब ये गलत है। fn n greater than or equal to 1 converges point wise to a continuous function on the closed interval 0, 1, b करेक्ट है। थर्ड वन क्या है, कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू ए डिसकंटिन्यू फंक्शन, डिसकंटिन्यू तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। अभी हमको ऑप्शन डी चेक करना है क्योंकि यहां पे क्या दिया गया है, डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। अभी तक हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को चेक किया है और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो चुका है। अभी हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए फंक्शन तो ये है, हमने इसको डिफरेंशिएशन किया है क्योंकि हमको स्टेशनरी पॉइंट पता लगाना है। एफ डैश ऑफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमको ये स्टेप मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट मतलब अगर ऐसा है तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, अगर ऐसा है तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे n होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, दैट इज n ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। यहां पे n आना चाहिए। नाउ वी चेक n इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव जो भी है वो एंड पॉइंट पे चेक नहीं किया नहीं जाता, ये मैंने लिखा है। और यहाँ पे देखिए n इंटू, यहाँ पे n आना चाहिए, टेंडिंग्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, बट फाइनाइट n कैनॉट बी 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर n अगर हम लार्ज लेंगे तो इंफिनिटी को जाएगा, अगर हम फाइनाइट n लेंगे तो ये इंफिनिटी को नहीं जाएगा, ये इंफिनिटी को नहीं जाएगा। मैं जो रफली लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस एक्स, ये तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा 0 हो गया, ये 0 हो गया, नेक्स्ट टर्म 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक 0 होना है। अभी हमको क्या मिला, एक ये मिला, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देख सकते हैं आप, at x equals to 1 divided by n plus 1, for f1 it is a stationary at x equal to 1। मतलब देखिए यहां पे देखिए सिंपल सा स्टेप्स है, f1 ऑफ, हमारे पास आंसर क्या आ गया, f1 ऑफ x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5। f2 of x
f2 ऑफ x का क्या आ गया है, f2 का क्या आ गया है 1/3। मैं ये सब रफली कर रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं आप। एट द स्टेशनरी पॉइंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f। अब देखिए हमको स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला है, स्टेशनरी पॉइंट आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हमको स्टेशनरी पॉइंट मिला है। फॉर f1 इट इज ए स्टेशनरी एट 1/2। क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं, अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। 1/2 इक्वल टू दैट इज 0.5। मतलब ये 1/2 है, इज नथिंग बट 0.5। यहां पे हमको एक स्टेशनरी पॉइंट मिला है। नेक्स्ट क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/3। अगर 1/3 के पास हमको और एक स्टेशनरी पॉइंट मिला है। जनरली मान लीजिए और एक यहां पे स्टेशनरी पॉइंट मिला है, इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे f1 का ये क्या है, f1 का स्टेशनरी पॉइंट है, ये क्या है f1 का स्टेशनरी पॉइंट है, ये क्या है f2 का स्टेशनरी पॉइंट है, डैश डैश सो ऑन, ये क्या है fn का स्टेशनरी पॉइंट है। तो जनरली हमारे पास एक ये क्लू मिल चुका है 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। f1 के लिए यहां पे पुट कीजिएगा x इक्वल यानी इक्वल टू 1। अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये f1 के लिए आ जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2। दिस इज फॉर f1। अब n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट इज 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/3। दिस इज फॉर f2। f2 का देखिए यहां पे स्टेशनरी पॉइंट है। तो जनरल हम क्या करेंगे, जनरल हम डैश डैश एंड सो ऑन देखेंगे तो fn का यहां पे है। अब देखिए हमको इसका वैल्यू भी हम पता लगा सकते हैं। देखिए अभी हम क्या करेंगे, जनरली इसका वैल्यू निकालेंगे fn ऑफ 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 का ये 2 है कि डैश डैश। अगर हम यहां पे इसका सुप्रीमम पता लगाएंगे, सिंपल सा स्टेप्स है, तो आंसर क्या आएगा देख सकते हैं आप। तो आंसर क्या आया है 0.36 आंसर आया है 0.36। तो ग्राफ मान के इस तरह से मान के चलिए, ये 0 है, ये 0.5 है, ये f1 है, यहां पर स्टेशनरी पॉइंट मिला है, मान के चलिए ए f2 है, यहां पे स्टेशनरी पॉइंट मिला है दैट इज 1/3। अब डैश डैश यहां पे एक स्टेशनरी पॉइंट मिला है, ये fn है, इसका वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अभी हम इसका फंक्शन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एग्जांपल यहां पे देख लीजिएगा, जनरली हमको क्या दिया गया है, जनरली हमको दिया गया है fn ऑफ x इक्वल्स टू nx इंटू 1 माइनस x टू द पावर ऑफ, ये हमको ये दिया गया है। अब देखिए मैं इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, f1 ऑफ x इक्वल टू ये आ गया। अभी यहां पे हम फंक्शन का वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, f2 ऑफ x इक्वल्स टू मतलब f1 ऑफ 0.5 में अगर आप यहां पे भी 0.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे भी, तो इसका वैल्यू यहां पे तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा हमको। 0.5 में क्या है उसका वैल्यू भी, फंक्शन का वैल्यू भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट 1/3 में हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम इसका वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से ग्राफ में देख सकते हैं आप। ग्राफ में और एक बार मैं ड्रा करूंगा, ए यहां पे एक स्टेशनरी पॉइंट मिला 1/2 में, यहां पे एक स्टेशनरी पॉइंट मिला 1/3 में, डैश डैश सो ऑन, बहुत सारा फंक्शन है डैश डैश सो ऑन। यहाँ पे जनरली fn का कहां से मिला 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो को कन्वर्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रफली डायग्राम यहाँ पे लिखा है, ये सब आप नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एट ईच वैल्यू
एट ईच वैल्यू वी कैलकुलेटेड एफ एन ऑफ एक्स एन टेंड्स टू। तो पॉइंट वाइज हमको आया है, पॉइंट वाइज हमको अप्रोच एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ये पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जीरो आया है। लेकिन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इट इज नॉट कन्वर्जिंग टू जीरो, जीरो पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है। देखिए कहां पे जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है, जीरो पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट है, ये 1/2 पे स्टेशनरी पॉइंट है, ये 1/3 पे स्टेशनरी पॉइंट है, डैश डैश। यहां पे देखिए ये एफ एन है, दैट इज 1/n+1। तो ये जीरो को कन्वर्ज नहीं हो रहा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। तो आंसर क्या है देख सकते हैं आप, आंसर देखिए, ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दिखने में पार्ट से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि कुछ इक्वेशन हमको देखते ही लगता है कि अरे ये क्या नया इक्वेशन है, कैसे पढ़ूं मैं, कैसे समझ में आ जाएगा मेरे को, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आने लगता है। लेकिन कूल माइंड से आप स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके लिखेंगे तो सब पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुल भी आपको 100% होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।